नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग हिंदी के 12th के हिंदी का अभ्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अभ्यास कार्यक्रम में हम 12th क्लास के पद को शुरू किए हैं और आज है 8वां दिन, यानी आज हम लोग को पढ़ना है उषा चैप्टर, जिसके रचयिता हैं, लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगर हम इनके बारे में कभी परिचय या लेखक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके का जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1993 में हुई थी। इनका जन्म स्थान था देहरादून, उत्तराखंड में जो पड़ता है। माता पिता का अगर हम नाम बात करें तो प्रभु देई इनकी माता का नाम था और तारिक सिंह इनके पिताजी का नाम था। अगर हम इनकी शिक्षा के बात करें तो 1928 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया, 1931 में इंटर प्राप्त को पास किया, 1933 में इन्होंने बीए और 1938 में एमए को इन्होंने प्राप्त किया, मतलब इन्होंने पास किया। इनकी कृति के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने लिखा है, चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब नाम आप याद रखें क्योंकि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इनके कविता के बारे में बात करते हैं कि ये कविता के रूप में क्या क्या लिखे हैं। तो देखिए, इन्होंने लिखा है कि जो सुबह की जो मतलब कि प्रातःकालीन जो स्थिति होती है, दृश्य होता है, इसका इन्होंने चर्चा किया है, उसको इन्होंने बखान किया। पहले लिखते हैं, तो नभ था वह बहुत नीला शंख जैसा। यानी कहने का मतलब है, वह कहते हैं कि जो सुबह होती है, सुबह जो आसमान होता है वह नीले शंख के समान होता है। नीला जो शंख होता है, शंख जो होता है वह पवित्रता का सिंबल है। यानी वह कहना चाहते हैं कि यह जो आकाश है, सुबह का भोर का जो आकाश है वह पवित्र दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। किस कलर का? नीले कलर का दिखाई देता है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कहते हैं कि ये जो भोर का जो नभ है, यानी सुबह सुबह प्रातः काल का जो नभ है, यह बिल्कुल क्या है, ऐसा लगता है कि राख से, काले कलर से रंग दिया गया है, एक कलर से, और ऐसा लगता है कि अभी क्या है, चिपचिपा है, गीला है। आगे कहते हैं कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धूल गई हो। यह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके के समान है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लाल केसर से इसके सील को, यानी इसके जो पत्थर है उसको क्या किया है, धो दिया है, और उस पे क्या हुआ है, लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। यानी क्या किया गया है, उसे लाल कर उसके सील को काली सील से रंग दिया गया है और उस पे क्या है, हल्का हल्का केसर उस पे छींट दिया गया है, यानी हल्का लालिमा लिए हुए। सुबह में आप जब देखते हो मौसम को, सुबह में जब देखते हो आकाश को, तो कैसा दिखाई देता है आपको? देता है सुबह का जो आकाश है वो हल्का लालिमा लिए हुए, प्रकाश को लिए हुए रहता है और पूरा पूरा मतलब क्या होता है, एक सौंदर्य को दर्शाता है। आगे लिखते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि काले रंग का जो स्लेट होता है, उस स्लेट पर किसी ने लाल रंग का कोई चौक जो होता है, यानी जो खली होता है, उसको उस पे मल दिया है, जो सूरज के समान हल्का क्या करता है, सूरज के लाइट के रूप में दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। आगे लिखते हैं, नील जल में या किसी की गौर झीलमिल दे जैसे हिल रही हो। वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नीले जल में ऐसा लगता है कि क्या हुआ है, किसी सुंदर स्त्री का क्या है, जो शरीर है, सुंदरी का जो शरीर है, वह क्या हो रहा है, झिलमिला है, और ऐसा लगता है कि उसका जो प्रकाश है, उसका जो प्रकीर्णन है, वह हमको
सामने पे दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई क्या है, जैसे कि सुबह हो रहा है, सुबह में पूरा नीला रंग का प्रकाश क्या है, आपका पूरा आकाश है, नभ है, और नभ में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, कोई जैसे कि पानी में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसके आसपास भी क्या होता है, व्यक्ति के कलर का हो जाता है। यानी जैसे सूरज आता है वह क्या है, एक सुंदरी के समान है, और उस सुंदरी के चारों ओर क्या होता है, हल्का हल्का सा लालिमा आ जाता है। वैसा ही वह दृश्य दिखाई देता है। और कहते हैं, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि क्या है, जादू फूट रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो उषा है, ये जो सुबह है, वह क्या कर रही है, वह सौंदर्य को बिखेरते जा रही है। वह सूर्योदय हुआ है, और वह चीज बहुत मतलब प्यारा लग रहा है। इसकी व्याख्यान कौन कहते हैं, उषा के कवि कौन, जो ये शमशेर बहादुर सिंह हैं, वह कहते हैं कि तरह तरह के एग्जाम्पल देकर वह सूर्योदय की दय की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।